और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया। वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलेगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना।
हमें दोनों हाथों को स्वर्ग को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। बताइए वो प्रेमी पिता है, वो महान है, वो सत्यनिष्ठ परमेश्वर है। प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। ली सहान प्रकामा रेसी अकामा सहोत्र का इदा रेकी अकामा रेली की अलाका बात रे सहेंद्र आमा आसी अलाका बात से की अकाज सहोंद्र आमा राज सके ई अजार रोलो की अकाम आ अल ईसा का मार रेकी अलाका बात दी सहोंद्र आमा रे से इदा अकामा री अका बात दी सहोंद्र आमा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस तैयारी के साल के लिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। हाँ पिता परमेश्वर, हम हर समय हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में, वो धन्यवाद देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। हम आत्मा में जुझारू रूप से प्रार्थना करेंगे मनुष्यों के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और हम वचन पढ़ सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में, ली जहान द्रकामा रासी की अलाका जेक अकामा जहोम द्रका रेसी अलाका बाजोम द्रका ईसा अला जदे इदा का मार रे की अका जका जहे ई अदा का बार रे ईसा। प्रार्थना कीजिए आत्मा में जुझारू रूप से, अला जकी अलाका बाजोम द्रके इजे दके इका बार रोला दाक आ इदा का माजोम द्रके इजे की अलाका बार रे लेके इजाक आमा अला जदे के इजाक आ अरवा अला जोहो की अलाका बाजोम द्रक आमा अला जदे के इका बाज अका अला जद एक आमा। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजों में प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा यीशु मसीह के नाम में, और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अल इजाका मा अस्आक आत एक आमा अल आजाकी अलक आमा असओम द्रक ए अल इजा अस एक आमा अल इजाकाज ई अद आजहान द्रक आमा अल आजाक ए अल इजाका मा अकअदी असओम द्रक ई अकामा अस इकामा सहोंद्रा। प्रार्थना कीजिए मनुष्य के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अरे तक ईद अकासकी अलका बज़ा अज़ोदे की अकामा सहोंद्रा ए इज़ादक एक आमा असआरेक ई अका अज़ाकामा असओंद्रा। प्रार्थना कीजिए कि पूरे विश्व में हर एक मनुष्य का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार के लिए उनका हृदय खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। अल आजाक आमा असए इजहर रका अल इजाक आमा जहेंद्रक ए अजेदक ए इजा अल अकी अलका बज़होंद्रक ए ई अल आजके ई अकाजहक एक आम आ अल इजादोक अका अरेकी अलका बज़हो अल आजकाजे इदका मज़होक अका अल आदक ए इक आ अल एजा के बज़कार रेले ई अद आ अरेज़े अज़का दका मज़हो अल अबदा का ज़की अलका बज़हो दक आमा। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं विश्व के हर एक देशों के लिए पिता परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे पानी समुद्र को भरता है वैसे परमेश्वर का सुसमाचार
हर जगह इससे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोगों का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चाई को जानेंगे, वो सही परमेश्वर को जानेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन यशायाह 60 अध्याय 22 वचन कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। और हम खोल सकते हैं भजन संहिता 110 अध्याय 3 वचन कहता है कि परमेश्वर के पराक्रम के दिन परमेश्वर के लोग इच्छुक होंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आने वाले 7 दिन के प्रार्थना और उपवास और आराधना के प्रोग्राम के लिए और हमारे 14 दिन की आत्माएं जीतने के उत्सव के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सारे भाई लोग पूरे हृदय के साथ उसमें सहभागिता कर रहे हैं और हम इस फसल के फलों को पाएंगे और उनको बना के रखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमेन। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की जरूरी सहाम दकाबा रासी इलाका बा जहेन ड्रक ए इकाबा जोकी इलाका बा असक ए इजार वलदे का जे की इलाका बा जोकामा अल आजदे का रेका ट्रकी अका अल आइद के जहर के अकबदे जे अजार दके अली इलाका बा जोन ड्रक आसी इलाका ए इजाज का बा जोन ड्रक आमा अल आजके दिक अब अल इजोकी इलाका बाजी दोकामा अजाइन दिक ई Razak ate Rezak amazhe kabadri alak ab azay azabada kala di alak abazon reke izareke ikam azale deke iakala zahan rakama redra azaki alak abazok izaka bazon rakama izaz azika bazon rak azaka ma ak o adik ama izak ama as ik ama sohom rak ama। प्रार्थना कीजिए कि इस प्रोग्राम में हमारे चर्च का हर एक मेंबर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इजाका मा सोहम rak ama izak ama as om rak azazek izazeka ma sohom rak azek azeba treke karola I akabaz he azare adeki akazianda kama sohom drak ama aze zakika areza dakabazo aiza treki akama sohom drak ama arez ik azat ikabadri zak ama alik azake adakabazak ataka arik abazay atakika ekabaz I ras ikab as atikab asi akabas ondrak ama izaki alakabas ondrak ama asazek arizet ikabadrakasi andakamas ondrak arikas arikabasi alakabas ondrak ama isahan asikamas ondrak ama। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है पिता परमेश्वर हमारे आने वाले 7 दिन की प्रार्थना और उपवास और आराधना के प्रोग्राम के लिए और हमारे 14 दिन की आत्मा जीतने के उत्सव के लिए। धन्यवाद है पिता परमेश्वर हमारे सारे भाई लोग पूरे हृदय के साथ उसमें सहभागिता कर रहे यीशु मसीह के नाम में और हम इस फसल के फलों को पाएंगे और उनको बना के रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का।
शाम का गुलाब तूफान के बीच में मेरे साथ वो गीला कबाब तू है वो शारों का गुलाब तू है तूफान में मेरी शांति तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु हाँ तू है वो गीला कबाब तू है वो शारों का गुलाब तू है तूफान में मेरी शांति तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु ओ तेरा धन्यवाद धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा दिया तेरा आनंद दिल को मिला प्रभु मैं कितना आभारी हूँ ओ धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा दिया तेरा आनंद दिल को भरता प्रभु मैं कितना आभारी Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 7 फरवरी 2021 और हमारा शीर्षक है आप अपने अंदर परमेश्वर की महिमा लिए फिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 102 वचन 16 और 18। जब यहोवा सियोन को फिर बसाएगा तो वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देगा। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर हमें बता रहे हैं एकमात्र वस्तु जिसको मसीही को अभी तक पाना बाकी है और जो पृथ्वी पर होनी चाहिए वह है छुड़ाव, उसके भौतिक शरीर का बदलाव या महिमाकरण। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि हम एक नया शरीर पहनेंगे, किंतु वह शरीर स्वर्ग से आएगा। और बाइबल हमें बताती है कि ठीक ठीक यह कब होने जा रहा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 52 और 53 यह कहता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले। प्रेज द लॉर्ड। किंतु अभी हम अपने मिट्टी के बर्तन में मसीह की महिमा लिए फिरते हैं। पौलुस इसे खजाना कहता है। वह कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे।
आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7। परमेश्वर की ज्योति आप में है, आपकी आत्मा में है, आप मसीह की सिद्धता लिए फिरते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 6। आप वास्तव में परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह आप में जीवित है। यह इतना ज़रूरी क्यों है? यह ऐसा इसलिए है क्योंकि चर्च शिशु अवस्था से आगे बढ़ चुका है। हम वयस्क हो चुके हैं। हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा, जब यहोवा सियोन को बनाएगा तो वह उसकी महिमा में दिखाई देगा, और यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। हम वह आखिरी पीढ़ी हैं, वह पीढ़ी जो कि पृथ्वी पर उसकी महिमा को दिखाने के लिए बुलाई गई है। पृथ्वी इसी का इंतजार कर रही थी। रोमियो अध्याय 8 वचन 19 कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हम नियंत्रण में हैं। हमने अपना प्रबलता का स्थान ले लिया है, और हमारे विश्व को हम परमेश्वर की महिमा से प्रभावित कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, जैसे ही मैं वचन में मनन करता हूं, मैं निरंतर बदलता जाता हूं। ना केवल मैं परमेश्वर की महिमा में चलता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा हूं। इस महिमा के साथ मैं आज अपने विश्व को प्रभावित करता हूं। आशाहीन परिस्थितियों को बदलते हुए और इस अंधकार के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा चमकते हुए मैं कभी भी हराया नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 17 वचन 22, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18, यशाया अध्याय 60 वचन 1 से लेकर 2 तक। और यदि आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 26 वचन 1 से लेकर 30, निर्गमन अध्याय 32 और 33। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 9 तक और उत्पत्ति अध्याय 38। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है राज। मैं जौनपुर जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी यह गवाही है कि 26 तारीख को जब पास्टर ने चंगाई सभा की मीटिंग रखी थी, उसमें मेरे पैरों में दर्द था 10-15 दिन से। जब पास्टर सर ने प्रार्थना किया, मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। पास्टर सर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन चर्च हम लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए आपका सर धन्यवाद। पास्टर, आई लव यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। जो ना था वो भी तूने
सोचा करूं, तेरा ही धन्यवाद करूं, तेरे ही बारे में सोचा करूं। हरदम दिया तूने कुछ ना लिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। कौन दूसरा था जा दे के जाता, कौन दूसरा था जा दे के जाता, तूने तो अपना सब कुछ दिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, जो ना था मांगा वो भी दिया। ओ हालेलुया, ओ रबाहांत्रि री ब्रोगुलारा। आंध्रलाशो तो प्रार्थना कीजिए, री आंत्रला को तो लो, अपने हाथों को उठाकर लीमरा उससे बातचीत कीजिए। वो सामर्थशाली प्रभु है, वो सामर्थशाली प्रभु है, सामर्थशाली प्रभु है। और सच्चाई यह है कि ये सामर्थशाली प्रभु, इस स्वर्ग और सृष्टि का निर्माता हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है। आंत्रला सतीली इला बांद्रे लेत्रे के दे ले शतीला आंत्र का तारो लिंद्रला सातोलो को तोम्ब्रे के दे ले शतेले। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, देंत्र लेके दीख रगा बांत्र बाबा यंदला तो गोतोरो ओंत्रो ले सतीला बाबा। अगर आप इस सामर्थ को समझ सकते हैं, रीप्रे के दे ले सतला बाबा, कि सारी सामर्थ परमेश्वर की है और यही सामर्थी प्रभु आपके अंदर रहता है। री से तेले बाबा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके अंदर रहता है। आपकी किडनियां बन जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, बीमारी भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आपके पास पैसा बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। रेंद्र ले शातीला बा। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद वो स्थान जो आपने दिया है। हम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते हुए चर्च है यीशु मसीह के नाम है। यहां से हम करोड़पतियों को पैदा कर रहे हो, यहां पर अरबपति को बुलाते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते प्रभु, ये महान है और महान लोगों को पैदा कर रहे यीशु मसीह के नाम है। इनके द्वारा करोड़ों लोग यीशु मसीह के प्रेम को जान रहे यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं प्रभु, हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और देखने वाली आंखें। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं, हम सबसे बातचीत कीजिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हेलो, कैसे हैं? पर स्वागत है आपका आज के चर्च में। मुझे विश्वास है कि आप तैयार हैं वचन को ग्रहण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है, मैं विश्वास करता हूं आपकी सोचने की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि सालों से जिस तरीके से सोचा गया है या किया गया है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज जो चर्च में बहुत सालों से और मसीहों के बीच में जिसको सही होने की आवश्यकता है, वो है प्रार्थनाएं। अगर प्रार्थनाएं सही नहीं हैं तो परिणाम सही नहीं होंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिणाम सही हों। प्रेज द लॉर्ड।
जिस तरीके से हम जिन चीज़ों को चाहते हैं, शायद उनको पाने का तरीका अलग हो सकता है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है दैट यू अंडरस्टैंड, कि आप इस चीज़ को समझें। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो। नहीं चाहते? कितने लोग शांति चाहते? हेलो, नहीं चाहते शांति? आप चाहते हैं कि आपके पास शांति हो, आप चाहते हैं कि आप समृद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पड़ोसी के साथ आपकी लड़ाई ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं, और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि शांति मिले, समृद्धि मिले। करते हैं कि नहीं करते? और यही परेशानी है कि जितनी आप शांति मांगोगे उतना ऐसा लगेगा कि शांति नहीं मिल रही। शांति उस तरीके से नहीं आती है जिस तरीके से आपको लगता है आती है। और यही कारण है कि जहां पर शांति होनी चाहिए थी वहां पर आज परेशानी है। आज का विश्व परेशानी से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, भ्रम से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो जगहें जहां से लोग मरते हैं वो पहले खुल गई थी, और वो जगहें जहां से लोग चंगे होते हैं वो अभी तक नहीं खुली। मैं बात कर रहा हूं दारू के ठेकों की, वो पहले दिन खुल गए थे। पर जहां पे लोग चंगे हो सकते हैं, जहां से लोग जीवन पा सकते हैं, उसके ऊपर अभी तक नियम चालू हैं कि प्रार्थना की जगहें नहीं खुलनी चाहिए, चर्च नहीं खुलने चाहिए, लोग वहां पर नहीं आने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पर जहां से लोग मरते हैं वहां पर लाइन लगी हुई। क्यों ऐसा हो गया? कहां पे गलती हो गई? क्यों ऐसा हो गया कि हम चाहते शांति थे और शांति की जगह वो सब मिल गया जो हम नहीं चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और ये जरूरी है कि चर्च अपने रोल को समझे, चर्च अपने रोल को समझे कि चर्च को क्या करने की जरूरत है। जिस तरीके से चर्च प्रार्थना कर रहा था, जिस तरीके से मसीह प्रार्थना कर रहा था, क्या उस तरीके से शांति मिलती है? चलिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं पहले वचन से। लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर आप कितने दीन हो, कितने महान हो। परमेश्वर चाहता तो कह सकता था अब मैं सबसे पहले तुम्हें आदेश देता हूं, पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे आग्रह करता हूं। वो हमें धमका नहीं रहा है, वो हमसे आग्रह कर रहा है, वो हमें इस चीज की इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन की जगह वहां पर होना चाहिए मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। आगे, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और ईमानदारी से जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? विश्राम और चैन। कितनों को विश्राम और चैन चाहिए? सबको क्या चाहिए? भक्ति और ईमानदारी। वहां पे गंभीरता लिखा है, पर गंभीरता का वहां पर कोई मतलब है नहीं। गंभीरता का क्या मतलब है? क्या मतलब है गंभीरता? कोई मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो उन्होंने शायद ढंग से ध्यान नहीं दिया। वहां पर एक्चुअली में होना चाहिए भक्ति और ईमानदारी से, भक्ति और ईमानदारी से जीवन बिताएं। तो परमेश्वर को पता है हम और आप क्या चाहते हैं। वहां पर उसने लिखा कि हम विश्राम और चैन के साथ, बोलिए विश्राम और चैन के साथ। नहीं चाहते विश्राम और चैन? प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं विश्राम और चैन, हम चाहते हैं भक्ति और ईमानदारी, पर सिस्टम उल्टे बन गए। अगर कोई इंसान ईमानदारी से जीना भी चाहता है तो सिस्टम उसको ईमानदारी से जीने नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। घर में शांति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के घरों में शांति नहीं है। पति पत्नी जिन्होंने प्यार के साथ शादी की थी, आज अगर उनको एक आदमी को मारने का मौका मिल जाए और छूट मिल जाए तो पति पत्नी को मार दे, पत्नी पति को मार दे। क्या हो गया? कहां से ये परेशानियां पैदा हो गई? वो पड़ोसी जिनको साथ में खुशी से रहना चाहिए था वो खुश नहीं रह रहे। सो कि देखिए, अगर जंगल में आप अकेले हो तो सारे शेर आप ही को खाने आएंगे। बेटर है कि जंगल में और भी लोग हो, पर लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है। हमें दूसरों से परेशानी होने लगी, लोगों को दूसरों से परेशानी होने लगी कि दूसरे क्यों हैं वहां पे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा हो रहा है? परेशानी कहां से पैदा हो गई? और मैं और आप क्या कर सकते हैं? मेरा और आपका क्या रोल है ताकि हम इस जीवन को जी पाएं जो हमने बाइबल में देखा है। मुझे याद है, मैं यशायाह यिर्मयाह को जब पढ़ता था शुरू में,
तो वहां पर एक चित्र था, जब 2004 की बात होगी या 5 की, वहां पे एक चित्र था कि वो बच्चे गली में खेल रहे हैं और सब सुंदर है। मैंने कहा वाह, ये अच्छा जीवन, अच्छा जीवन। पर मुझे शायद उस समय नहीं पता था कि क्या करना है, पर जैसे बड़ा हुआ मुझे पता लग गया क्या करना है। तो यहां पर हमको सबको ये चाहिए कि हम क्या करें, विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और ईमानदारी से जीवन बिताएं। बोली सारी भक्ति और ईमानदारी, यानी हम जिस तरीके से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं उस तरीके से करें, जिस तरीके से करना चाहते हैं करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर उसके लिए क्या होगा, क्या हमें करना होगा, वो भी पढ़ते आगे पढ़ते रहते हैं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। नेक्स्ट, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। बोली सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो परमेश्वर क्या चाहता है, सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो मुझको और आपको भी क्या चाहना है, सब मनुष्यों का उद्धार। वो इंसान जो आपका पैसा लेके भाग गया है, परमेश्वर चाहता है उसका उद्धार हो जाए। वो पति जो रात में आपको दारू पी के मारता है, परमेश्वर चाहता है उसका उद्धार हो जाए। वो पड़ोसी जिसने आपका घर हत्या लिया है, परमेश्वर चाहता है उसका उद्धार हो जाए। वो मालिक जिसने आपकी नींद बेकार कर रखी है, जिसने आपको जॉब पे परेशान करके रखा है, परमेश्वर चाहता है उसका उद्धार हो जाए। वो इंसान जो आपको लगता है जिसको जीने का कोई हक नहीं है, परमेश्वर चाहता है उसका उद्धार हो जाए। अपने आप से पूछिए, क्या आपको भी यही लगता है? क्या आप हर व्यक्ति का उद्धार चाहते हो? बहुत से लोग तो प्रार्थना करें उनके शत्रु मर जाएं। हम नहीं सोच सकते वो जो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है, सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए। तो अगर मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं, मैं और आप परमेश्वर से अलग नहीं सोच सकते। मैं और आप नहीं सोच सकते कुछ लोग मर जाएं तो अच्छा है, वो दुनिया पे बोझ हैं, नहीं सोच सकते। मैं और आप, मुझको और आपको ये सोचने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है, सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों, चाहे वो इंसान आपको कितना भी बुरा क्यों ना लगता हो। परमेश्वर चाहता है दाऊद इब्राहिम का भी उद्धार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हर आतंकवादी का उद्धार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हर हत्यारे का उद्धार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने आप से पूछिए, क्या आप भी यही चाहते हो? हम देख रहे हैं कि वो शांति और चैन मिलेगा कहां से। वो पति जिसने आपके सीने पर आके सौतन बैठाती है, परमेश्वर चाहता है उसका भी उद्धार हो जाए। आप कुछ और नहीं सोच सकते, आपकी इच्छा कोई दूसरी नहीं हो सकती। आप नहीं सोच सकते ये मर जाए, भाग जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं, आपको परमेश्वर की तरह सोचना है। मुझको और आपको परमेश्वर की तरह सोचना है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो जाए। एक दो का नहीं, सारे मनुष्यों, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। ये वो एक आग है जो आपके अंदर जलनी है कि सारे मनुष्यों का उद्धार। आप नहीं चाहते कोई भी नरक में चला जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नरक में चला जाए, चाहे आपके हिसाब से वो अच्छा है या बुरा है। सुन रहे हैं? पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को चेक कीजिए। जब आप लोगों से मिलते हो, क्या चाहते हो आप उनके लिए? बहुत सी बार जब हम लोगों से मिलते हैं, हम चाहते हैं वो बदल जाए हमारे हिसाब से। उनका उद्धार क्यों नहीं चाहते आप? हेलो, मम्मी पापा से पूछो क्या चाहते हो, बच्चे सुधर जाएं। मैंने कि बच्चों का उद्धार नहीं चाहते ही। सोच के देखिए। पत्नी से पूछो क्या चाहते हो, मेरा पति बस मुझसे प्यार करे, बाकी सबको गोली मार दे, आपको घर में आके प्यार करे, चलेगा? क्यों उद्धार दिमाग में नहीं आता? सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है सब मनुष्यों का उद्धार, कि हर मनुष्य का क्या हो जाए, उद्धार। हर मनुष्य का उद्धार। जब आप सड़क पे जा रहे हो, यहां पर भीड़ लगी हुई है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आपका दिल उसकी ओर खिंचना चाहिए। आपके दिल से प्रार्थना निकलनी चाहिए, परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इनके ऊपर से धर्म की आत्मा को तोड़ता हूं। वो पर्दा जो शैतान इनकी आंखों के सामने लगा रखा है, उस पर्दे को हटाता हूं, मैं उनके उद्धार की घोषणा करता हूं। ये वो चीज है जो आपके दिमाग में सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पीछे जाएंगे। तीसरा वचन, यह हमारे उद्धार करता। बोलिए यह हमारे उद्धार करता। परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी। सोच के देखिए, यानी आप वो काम करो जिससे परमेश्वर खुश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं है, वो करो जिसको खुश करता है, वो अपने आप खुश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर खुश हो जाए और वो उससे कुछ ले लें। लोगों का ध्यान परमेश्वर से कुछ पाने में लगा हुआ है और परमेश्वर का ध्यान उनके द्वारा लोगों को उद्धार दिलाने में लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा परेशानी कहां है? हेलो, परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे द्वारा क्या हो जाए, उद्धार। और लोग क्या चाहते हैं, बस परमेश्वर से कुछ पकड़ लूं, ले लूं, कुछ खींच लूं, मेरी चंगाई खींच लूं, मेरी नौकरी खींच लूं, मेरा बच्चा खींच लूं, मेरा ये खींच लूं। उनका दिमाग इस पे लगा हुआ है, स्वार्थी प्रार्थनाएं। उनका मन केवल इसमें लगा है कोई उनके लिए प्रार्थना करे। उनका मन इसमें नहीं लगा कि लोगों का उद्धार हो जाए। फिर वो कह रहे हैं कि शांति और चैन क्यों नहीं है, क्योंकि आप दूसरों का उद्धार नहीं खोज रहे।
मैंने कहा ना, शांति और चैन जैसे आपको लगता है वैसे नहीं मिलेगा। शांति और चैन यहां से मिलेगा, परमेश्वर बुद्धि हमें दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हर व्यक्ति के उद्धार की गहरी चाहत। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी बोलिए, सब मनुष्यों का उद्धार, सब मनुष्यों का उद्धार। चाइना वालों का भी उद्धार, पाकिस्तान वालों का भी उद्धार, अफगानिस्तान वालों का भी उद्धार। सही है? कालों का भी उद्धार, सफेद का भी उद्धार। समझ में आ गया? मियाँ जी का भी उद्धार, गुप्ता जी का भी उद्धार, डिसूजा जी का भी उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया क्या? हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। दुनिया को नहीं पता शांति कैसे है। दूसरे का भला चाहने से मैं अपने घर का विरोधी नहीं हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, हो गया क्या मैं? अगर मैं चाहता हूं पड़ोसी का बच्चा अच्छा रहे, इसका मतलब मैं अपने बच्चे का विरोधी हो गया? कहां से? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको क्या चाहिए? सब मनुष्य का उद्धार। पड़ोसी के सब मनुष्य का उद्धार। सुन रहे हैं आप? आपके दिमाग में कोई भेदभाव की भावना नहीं हो सकती। जब आप किसी से मिलते हो, जब किसी के बारे में सुनते हो, पहला काम क्या है आपका? प्रार्थना। आपको किसी से नफरत नहीं, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना समाजवादी से, ना मायावती, किसी से नहीं। आप सबके उद्धार चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी पार्टी के नहीं है और सब पार्टी के हैं। समझ में आ गया? हमें पार्टी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सब मनुष्य का उद्धार। हमें क्या चाहिए? उद्धार। हर मुख्यमंत्री का उद्धार, हर प्रधानमंत्री का उद्धार, हर जज का उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या चाहिए? उद्धार। क्या चाहिए? हमें नया प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बैठा है उसका भी हो जाए, जो आए उसका भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। किसके लोग हैं? परमेश्वर के। सोच के देखिए कितनी अच्छी चीज है। ये हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता। ओ बॉय, अगर आप नौकरी करने जाओ और वो बताए अरे बॉस को ये अच्छा लगता है, आपको पता है बॉस को पटाना कैसे, वो करना शुरू कर दो जो बॉस को अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो बता रहा है परमेश्वर को अच्छा क्या लगता है? सब मनुष्यों का क्या हो जाए? उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए सब मनुष्यों का उद्धार। सोच के देखिए, पहले आप कैसे थे, आज आप कैसे हो? पहले आप हर एक से लड़ते थे, आज सबसे लड़ते हो? क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि आपका क्या हो गया? उद्धार। उद्धार नहीं होता तो आप भी आज भी लड़ रहे होते। पर अगर आप परमेश्वर की तरह सोचोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? उद्धार। और परमेश्वर चाहता है हमारे दिमाग में चीजें क्या हो? ऊपर। उद्धार। तो शांति और चैन के लिए क्या मांगना पड़ेगा? उद्धार। और उसके उद्धार कैसे होगा? पहले वचन पे जाते हैं। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं। बोलिए सबसे पहले ये आग्रह करता हूं। सोचिए देखिए, परमेश्वर हमसे आग्रह कर रहा है। अगर मैं आपके घर ही आ जाऊं और आपसे कहूं प्लीज मुझे पानी दो, आपको नहीं पास रहे, ऐसे तो मत करो पास। आप सम्मान करते हो मेरे? यहाँ पे सोचिए परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुमसे आग्रह करता हूं, चेताता हूं। वो धमका नहीं रहा है। अगर सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं, तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। बोले नहीं, सबसे पहले अपना देखो। उन लोगों ने नियम भी बदल दिए। बोले चैरिटी बिगिंस एट होम, दया पहले घर पे शुरू होती है। मैंने कि फिर वो दया किस चीज की? दया का मतलब ही कि आप अपने को छोड़कर दूसरे को देख पाओ। और वो नियम भी बदली। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले दया घर पे शुरू होती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, भाइयों के लिए प्रार्थना करो, वो अपने भाइयों के लिए करते हैं, बाकियों के लिए करते भी नहीं। उनके दिमाग में अपने ही भाई बहन चल रहे। तो परमेश्वर ये नहीं सोचता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने कहा मैं सबसे पहले। बोलिए मैं सबसे पहले। और ये मैं कौन है? प्रभु, जो पौलुस के द्वारा लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने पौलुस को ये बुद्धि दी, जिसने तीमुथियुस को ये लेटर लिखा, पत्र लिखा, वो बता रहा है परमेश्वर का मन क्या है। मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए सब मनुष्यों की, यानी सब मनुष्यों का उद्धार संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए सब मनुष्यों का उद्धार संभव है। आपको पता है परमेश्वर कितना बड़ा है? कभी आपने बैठ कर सोचा है? ना, कुंवारी से बच्चा पैदा हो गया, मतलब परमेश्वर, वाह, कुंवारी से बच्चा पैदा हो गया। तो कुछ लोग सोच रहे हैं ये स्थिति बदल नहीं सकती। आपको नहीं पता परमेश्वर प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का दिल एक सेकंड में बदल सकता। एक सेकंड। परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी। और उसे क्या चाहिए? मैं और आप जो उसको करवा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो उसने क्या कहा? सबसे पहले आग्रह प्रार्थना सब मनुष्यों को लिए की जाए। किसके लिए की जाए? फिर किसके लिए? राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए। राजा उस समय में राजा थे, पर आज क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग क्या कह सकते हैं उनको? हम राजा। और वहां पे क्या लिखा है? अगला वचन, और सब ऊंचे पद वालों के लिए। ऊंचे पद वाले कौन से हो गए? स्कूल का प्रिंसिपल, सोसाइटी का सेक्रेटरी, सोसाइटी का चेयरमैन, पुलिस डिपार्टमेंट,
बिजनेस लीडर्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एजुकेशन में लोग, हॉस्पिटल के हेड्स, ये सब क्या हो गए? ऊंचे पद वाले। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि हम इन सब के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें, निवेदन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले, बोली सबसे पहले। तो आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो? ये काम। यानी कि सुबह उठ के पहले आपने अपनी मांगने की लिस्ट निकाली, प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। नहीं, तो मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं। तो मेरा जो टाइटल है मैंने बताया क्या अभी तक? मैसेज टाइटल बताया। तो मेरा मैसेज का टाइटल है ब्लेसेडनेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की धन्यता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है मैसेज का टाइटल? प्रार्थना की धन्यता। कि हम प्रार्थना से क्या कर सकते हैं, पर किस तरह की प्रार्थना है वो भी सीखना है। मैंने शुरू में कहा वो प्रार्थना नहीं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मैं 17 साल से मसीह हूं, मैंने आज तक परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। मैं सच कह रहा हूं। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी पूछेगा, पास्टर आइजैक नीचे कहते रहते थे नहीं मांगा। बोले हाँ, वाकई में नहीं मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गवाही मैं यहां दे रहा हूं वही गवाही आपको मेरी स्वर्ग में भी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो उसने कहा मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि क्या किया जाए। जाएंगे पहले वचन। सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सब मनुष्यों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपनी सास के लिए भी प्रार्थना कीजिए, अपनी बहू के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं? सब मनुष्यों का उद्धार। किसका उद्धार? सब मनुष्यों का उद्धार, दिल से उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए सब मनुष्यों का उद्धार संभव है। सब मनुष्यों का उद्धार संभव है। यहां पे मैं आपको एक नई चीज दिखाऊंगा। तो सब मनुष्यों के लिए किए जाए। आगे क्या लिखा है? राजाओं के लिए और किन के लिए? ऊंचे पद वाले। बहुत इंस्ट्रक्टिव चीज है, मुझे विश्वास आप पकड़ लो। क्यों उसने पहले ये नहीं कहा कि विनती प्रार्थना निवेदन राजाओं के लिए किए जाएं और फिर से मनुष्यों के लिए किए जाएं? ऐसा क्यों नहीं कहा? वचन ही है, वो पहले लिख सकता था कि विनती प्रार्थना निवेदन मध्यस्थता धन्यवाद राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए किए जाएं, फिर मनुष्यों के लिए किए जाएं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब तक लोग नहीं बदलेंगे तब तक उनके लीडर नहीं बदलेंगे। हमें वही लीडर मिलते हैं जिस तरह के लोग होते हैं। एक लीडर लोगों की प्रवृत्ति का क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। तो अगर देश का लीडर खराब है, देश के लोग भी खराब होंगे। वही लीडर बन मिलता है जो लोगों का आईना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाई दिया आपको? कौन सा लीडर मिलता है? जो लोगों का आईना। तो अगर कोई कहता है प्रधानमंत्री धोखा देते हैं, ओ बॉय, यानी मुझे पता लग रहा है पूरे देश में धोखेबाज ज्यादा है। अगर देश में धोखेबाज नहीं होते तो प्रधानमंत्री वैसा नहीं होते। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? पहले सबका उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब सब का उद्धार हो गया होगा तो लीडर भी कौन सा आएगा? सही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर लीडर का दिल बदलेगा, पर ये लोग कैसे होंगे? दुष्ट। उसको क्या होना पड़ेगा? दुष्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? हेलो। अगर कैसे बताऊं, मान लीजिए ये पुलपिट एक आदमी है और इससे आपको ये हटाना है और आप कहो कि भाई हट जाओ, नहीं हटे तो आप कहोगे भाई हट जाओ, तो तब भी ना हटे। फिर आप कहोगे बोल रहा हूं सुनाई नहीं दे रहा, हट जाओ, वो फिर भी ना हटे। सुन रहा है भाई हट, फिर कहोगे भाई ये हट नहीं रहा हूं, चलो मिलके उठाते हैं। क्या हो रहा? आपकी दुष्टता बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही? क्यों? इसकी वजह से। तो अगर लोग दुष्ट हैं तो लीडर को भी क्या होना पड़ेगा? दुष्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अच्छा लीडर दुष्ट लोगों को चला नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सुन रहे हैं क्या? समझा पा रहा हूं? अगर आप कोई चीजें समझ में आए जो कि आएंगी आज, तो जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं आप सब कुछ छोड़ के हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हो। आप नहीं कहोगे नहीं प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, आपको भैया यही काम है, बाकी काम बेकार है सब। क्योंकि आपको पता है इसी को करने से क्या मिलेगा। आगे पढ़ लेते हैं। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ, किसी साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन बिताएं। तो या तो आप बेईमानी का जीवन बिताना चाहते हो या ईमानदारी का, कौन सा? क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। पढ़ो इसका, प्रार्थना। बोलिए ईमानदारी के जीवन के लिए, भक्ति के जीवन के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। सुन रहे हैं आप? तो आप नहीं कह सकते हो पास मैं बिजी हूं। करो, बिजी करो, मिलेगा कोई बेईमान आगे। जब मुझसे कोई मिलता है मैं उसका उद्धार सोच रहा हूं। यही कहानी कि मेरे साथ जब भी मैं काम करता हूं आसानी से हो जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में उस आदमी का उद्धार चल रहा है। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? मैं इसलिए उद्धार की प्रार्थना नहीं ताकि वो मेरा भला करे, उससे मेरा मतलब नहीं, मैं उसका कोई फायदा नहीं चाहता।
तो आप सोचिए, ध्यान रखिएगा कि आप उद्धार इसलिए नहीं चाहते हो कि ताकि आपका फायदा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। इसको हम क्या कहते हैं? प्रार्थना की धन्यता। प्रार्थना केवल मांगने के विषय में नहीं, प्रार्थना से जो हम कर सकते हैं वो असाधारण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो सबसे पहले फिर से जाएंगे, मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। किसके लिए किए जाए? सब। चलिए एक और पढ़ते हैं वचन, जेम्स 5:16। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो पृथ्वी है और एक स्वर्ग है। क्या नहीं है? क्या एक पृथ्वी का काम है, एक स्वर्ग का काम। जब हम पृथ्वी का काम करेंगे तो स्वर्ग अपना काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? तो हम चाहते हैं स्वर्ग काम करे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वो काम जो पृथ्वी पर हमें करना चाहिए। अगर हम पृथ्वी की अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो स्वर्ग वफादार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वफादार है। वफादार का मतलब यही होता है, नहीं होता है कि अगर हम एक कदम उठाएंगे सामने वाला भी क्या करेगा? एक कदम उठाए। ऐसा ही है ये। आपको ऐसा क्यों है? मैं कहता हूं, मुझे जवाब दो, आपकी आंखें ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं? बाद में मैं जवाब दूंगा आपके सवाल। मेरा भी सवाल है, क्योंकि लोग सवाल पूछते रहते हैं। मैं कहता हूं आपके दांत बाहर हैं, बाहर क्यों नहीं? हाथी की तरह अंदर क्यों हैं? जवाब दो ना। जवाब है क्या? तो आपके सवाल का भी मेरे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपका तब दूंगा जब आप मेरे सवाल का दोगे। तो मत पूछिएगा सवाल कि ऐसा क्यों है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे पृथ्वी का अपना काम है, स्वर्ग का अपना काम। बाइबल बताती है यहोशू के विषय में। किसके विषय में? कि कैसे यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करना? यरीहो की दीवार को ढहा देना। और बाइबल बताती है यरीहो की दीवारें बहुत मोटी थी, इतनी मोटी थी कि लोग घर बना के रहते थे। कम से कम इतनी बड़ी होंगी, इतनी मोटी दीवार। लोगों को समझ भी नहीं आता होगा इतनी मोटी दीवार क्या है, क्योंकि मुंबई में इतना बड़ा तो घर होता है, लोग दीवार तो होती भी नहीं, कुछ की तो टीन लगा देते भी, पतरा लगा के दीवार चल रही, कुछ का तो धोती में ही दीवार चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उन्हें पता नहीं दीवार होती कैसी। पर यरीहो की दीवारें कितनी थी? मोटी। इतिहास बताता है कि उस समय की सबसे विश्व की मोटी दीवारें किसकी थी? यरीहो के नगर की। तो जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि ओ यरीहो पे जीतना है, ये लोग सुबह उठ के दीवार देख रहे थे, बोले यही वाला जीतना है? कितना बड़ा तो घर था हमारा मुंबई में, जितनी मोटी क्या है? दीवार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितनी मोटी क्या थी? दीवार। पर वहां पर कुछ हुआ। चलिए पढ़ते हैं, यहां पे वापस आएंगे, यहोशू 6:20। तब लोगों ने जय जयकार किया। अच्छा, ओके, दूसरे वचन से। फिर यहोवा ने यहोशू को कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। उसने क्या कहा? ये सब मैंने तुझे तेरे हाथ में दे दिए। दूसरा वचन, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, कितने हैं? जितने, सब के सब। कितने? बोली सब के सब, बोली सब के सब। सुन रहे हैं आप? तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबको प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप नहीं कहते पास्टर मैं नहीं कर रहा हूं, 6:30 बजे बहुत जल्दी है, मैं उठ नहीं पाऊंगा पास्टर। नहीं कह सकते। जब चर्च कुछ कर रहा है, आपको उसमें जुड़ा होना है। आप नहीं कह सकते मेरे पास कोई दूसरा काम है। ये लड़ाई चल रही है, आत्माओं के लिए लड़ाई चल रही है, विश्व का भविष्य खतरे में है। और अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो स्थिति नहीं बदलेगी। तो लोगों को नहीं पता कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमसे करने को कहा गया था यहोशू की तरह, हमने अपने काम किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जब मक्खन खाने का टाइम आया तो खाएंगे भी हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो उसने कहा कि जितने योद्धा हैं सब के सब, उसने कहा 6 दिन तुम जाना, 6 दिन एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन क्या करना? 7 चक्कर लगाना। 6 दिन जब चक्कर लगाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और 7वें दिन भी जब 6 चक्कर हो जाएंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। 7वें चक्कर में भी जब याजक नरसिंगा फूकेगा तब सब एक बार चिल्लाएंगे। कितनी बार? और बाइबल कहती है चिल्लाए, क्या हुए? और वो दीवारें क्या हो गई? समतल हो गई। ओ बॉय, मैंने इजराइल में वो जगह देखी। जब मैं इजराइल गया था मैंने वो जगह देखी। बोला बताया गया यहाँ पे यरीहो है था, पर यरीहो की दीवार का एक भी अवशेष नहीं। सोच के देखिए क्या हुआ। इतनी मोटी दीवार का मलबा ही हटाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बाइबल कहती है वो दीवारें क्या हो गई? समतल। मतलब ऐसा लगा जैसे कभी थी नहीं, गायब। तो बाइबल कहती है ये लोग अंदर घुस गए। ये नहीं कि पहले दीवारें गिरी, फिर फाड़ो लगा के हटाया ये और फिर ऊपर चढ़ के गए, कुछ नहीं, फ्लैट। इजराइल में वो जगह क्या है? फ्लैट। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? तो प्रार्थना क्या है? वो योजना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि अगर हम सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, मध्यस्थता, निवेदन, धन्यवाद कर रहे हैं तो हम क्या पाएंगे? शांति और चैन का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने देश को गड्ढे में नहीं जाने दे सकते। बहुत लोग कहता भारत में कुछ नहीं होगा, भारत में बढ़ता। मैंने कि मैं हूं यहाँ पे,
मैं भारत की सुरक्षा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बारे में कह सकते हो, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। बोली मैं भारत की सुरक्षा हूँ, बोली मैं भारत की सुरक्षा हूँ। मैंने कहा मैं भारत में हूँ, यहाँ पर मसीह का काम बढ़ता रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। ये पास्टर आइजैक की कहानी में नहीं लिखा जाएगा कि पास्टर आइजैक भारत में थे और भारत में मसीह का प्रचार बंद हो गया। मैंने कहा ये मेरी कहानी नहीं होने, मैं इतना बेवकूफ नहीं, मैं अपने रिपोर्ट कार्ड खराब नहीं कर सकता। टॉपर होने का चस्का है बचपन से, मुझे टॉपर होना पसंद है, प्रेज द लॉर्ड। और केवल होना पसंद ही, मुझे ये भी पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं करता हूँ। हालेलुया। सुन रहे हैं? तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे साथ क्या हो, कुछ गलत हो, पर उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। हमारा अपना काम है, स्वर्ग का अपना काम है। जब हम पृथ्वी का काम करेंगे, स्वर्ग अपना काम करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? अपना काम किया। क्या किया? मत सोचिए उनके चिल्लाने से दीवारें गिर गई, नहीं, उनके चिल्लाने से दीवारें नहीं गिरी। बोले नहीं भूकंप जैसा कुछ हो गया होगा, ये रेजोनेंस पर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर जब परमेश्वर ने उनसे कहा तुम चिल्लाना, स्वर्गदूत खड़े थे परमेश्वर के उस निर्देश को पूरा करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग अटेंशन में था। किसमें था? अटेंशन। कि भाई इनसे बोला गया कि जब चिल्लाएंगे दीवारें गायब होनी है। बोले अब हमारा काम है, ये चिल्लाएंगे गायब करना हमारा काम है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्लाना इनका काम है, गायब करना हमारा काम है, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कहा प्रार्थना तुम करो, शांति देना मेरा काम है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो, इनके दिल को बदलना मेरा काम है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो यहां पे एक पृथ्वी का काम है, किसका काम है? स्वर्ग का। अगर पृथ्वी वाले अपना काम करेंगे, स्वर्ग अपना काम करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, की जाने भाषाओं में प्रार्थना, की जाने भाषाओं में प्रार्थना। आंत्रोलो शातीला बाबा, कीजिए प्रार्थना। रींत्रले शातीला बादीला बाबा, सब मनुष्यों के लिए। रांत्रला सतुल ओंत्रे के धीरी लीबा लीब्रगा दाने ले रेशते लेबा, हालेलुया। एक और चीज, हम ही हैं जो प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से। क्या पता है आपको? कितनों को पता है जो मैंने कहा? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। केवल मैं और आप ही हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी लोग जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर से नहीं, शैतानों से करते। शायद आपने कभी बैठ के सोचा ना, गया क्या अंदर? मुश्किल है पर सच है। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को पता ही नहीं, वो शैतानों से बातचीत कर रहे हैं, उनको परमेश्वर समझ के बातचीत कर रहे हैं। क्यों? बाइबल कहती है यीशु को छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं। तो वो अपना मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी मेहनत काम अच्छा करने की जगह और बेकार कर रही है, क्योंकि वो परमेश्वर की जगह किससे बात कर रहे हैं? शैतानों से, और उन्हें पता भी नहीं। सोचिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। वो हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, वो जिनका जो नए जन्मे हैं, नए जन्मे, जो अन्य भाषाएं बोल सकते हैं, जो वाकई में सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जिन्हें पता है प्रार्थना क्या करनी है। बाकी तो पता नहीं, बाकी करें कोरोना जा, कोरोना जा, कोरोना जा, कोरोना नहीं जा रहे। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उद्धार के लिए, प्रेज द लॉर्ड। हमें पता है कौन सी करनी, समझ में आ रहा है आपको? दूसरों को तो पता भी नहीं कौन सी प्रार्थना करनी, पर हमको और आपको पता है कौन सी प्रार्थना करनी। सोच के देखिए, आपके शैतान मेरे विषय में हमेशा कंफ्यूज रहा है, उसे नहीं पता मेरे साथ करना क्या है। छोड़ू तो खतरा, पकड़ू तो खतरा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं, जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। एक प्रार्थना हम साथ में करना चाहते हैं ताकि ये जो आपने सुना है वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप भी हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि आप और हम मिलकर क्या कर पाएं? शांति और चैन का जीवन बिता पाएं। पर उसकी शुरुआत तब है जब आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लें, ताकि आप यीशु के नाम में प्रार्थना कर पाएं। तो ये आपका मौका है यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने का। इस मौके को खोइएगा मत। आप किसी संयोग से इस प्रोग्राम को नहीं देख रहे, परमेश्वर चाहता था इसलिए आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इस प्रार्थना को अपने मुंह से कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए जहां कहीं हैं, और अपने हृदय से मानिएगा और इसको मुंह से बोलिएगा। मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि आपका ध्यान इधर उधर न जाए। मेरे पीछे बोलेगा, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। आज मैं यीशु को बुलाता हूं, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र,
आज से मेरा प्रभु है, आज से मेरा स्वामी है, मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। बैठ सकते हैं, जोर से फिर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो अगर आप पहली बार आए थे और आपने आज यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति के लिए जिसने आज यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम, शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैं उन्हें आशीष देता हूं आपकी बुद्धि से, आपकी आशा के साथ, आपके आत्मा के द्वारा उन्हें आशीष देता हूं। और ये सदा के लिए आशीषित है, ये सदा के लिए बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, को बता सकते हैं कि आपने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये समय भेंट देने का, दशमांश देने का, पार्टनरशिप देने का। Choir will be coming to help us. Praise the Lord। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। प्रार्थना करेंगे, हम भेंट के लिए अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को, इस दशमांश को, इस पार्टनरशिप को लाने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने दिया इसकी बढ़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते, घोषणा करते। ये भेंट तेजी से आगे बढ़ गई, आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा टाइम है? अनाउंसमेंट का टाइम। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दो और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इन दो के लिए। सबसे पहला है 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक हमारा है 7 दिन का प्रार्थना, उपवास और आराधना का प्रोग्राम। ग्लोरी। वो और जोर से ताली बजा सकते। प्रेज द लॉर्ड। आई एम एक्साइटेड। आई एम सुपर एक्साइटेड। प्रेज द लॉर्ड। यानी भारत में और बदलाव आने वाले। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हेलो, बोली 7 दिन
प्रार्थना, उपवास और आराधना। ओ बॉय, ओ बॉय। एंड गॉड टोल्ड मी समथिंग, आई विश आई हैड द टाइम टू शो यू। जो स्क्रिप्चर दिखा के परमेश्वर ने मुझसे ये कहा ही करना है। रात में कल 2 बजे परमेश्वर ने बोला, जब पास्टर के साथ मीटिंग चल रही थी, परमेश्वर का ये प्रोग्राम करना है। मैंने कहा इंडीड। मैंने रीजनल पास्टर को लिखा, पास्टर हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो पास्टर रीजनल पास्टर ने परमिशन दे दी, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम 7 दिन में जब आप पूरे चर्च को इन्वॉल्व करना होता है, आप अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेते। तो मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर ने कहा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। यानी सब तरफ से हमें हाँ है। सो आई वांट अस टू बी रेडी। 8 तारीख तो मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक क्या कर रहे हैं हम? प्रार्थना, उपवास, आराधना। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा खाना ये हफ्ता है आपके पास, आराम से खा लीजिए, ताकि अगले हफ्ते आराम से इस्तेमाल हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सही है। और मत कहिए ओ पास्टर मैं चाय नहीं पीता हूं तो मर जाऊंगा। मैंने कि स्वर्ग में जाओगे। प्रार्थना कर रहे हो, उपवास करो तो मरोगे भी तो कहां जाओगे? स्वर्ग में। हम भी आने वाले थोड़े साल में। भाई तू पहले चला जा। भाई ये मत करना कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उपवास नहीं कर रहे। नहीं डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा ओके, डॉक्टर से ये भी लिखवा लेना कि गोली खा के चंगे हो जाओगे। गारंटी है क्या? पर इसकी गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहाने मत बनाइएगा। क्या मत कीजिएगा? हिम्मत कीजिए। क्या कीजिए? अभी अभी हमने पढ़ा, नहीं पढ़ा कि सबसे पहले क्या प्रार्थना करनी। क्या करनी है? प्रार्थना। तो इस प्रार्थना को ये नहीं कि मैं सिखाऊं और आपको होमवर्क ना दूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये आपको इसलिए नहीं सिखाया कि आप बस सीख के निकल जाओ। अब सीख के प्रार्थना करो। प्रार्थना, उपवास और आराधना 7 दिन। आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। और परमेश्वर ने कहा इसके बाद इस देश में तुम लूट मचाने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो 7 दिन का क्या है हमारा? प्रार्थना, उपवास, आराधना। कब से लेके 8 तारीख से लेके 14 तारीख। उसके बाद वाव, उसके बाद एक और है बड़ा प्रोग्राम, और वो है 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, जो हमने शायद कभी नहीं किया। 14 दिन का आत्माएं जीतने का उत्सव। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड। सही है ना? तो प्रार्थना करेंगे, उद्धार भी कराएंगे। सही है ना? स्टेप बाय स्टेप। देखा है ना? प्रार्थना करेंगे तो लोगों का उद्धार भी होगा। अब उनसे मिलना भी तो पड़ेगा भाई, जिसका उद्धार हुआ उसको अंदर लेके आए। और इसमें टारगेट है हमारा, एक ग्रुप की तरह हम 20,000 आत्माएं जीतने वाले। कितने? जो से ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको पता है हमारे ग्रुप में सब ग्रुप भी हैं, सब ग्रुप 1, 2, 3, और आप सब ग्रुप 1 के मेंबर हो। तो हमारा टारगेट है 10,000 आत्माएं। और बहुत सरल है, हर सेल को 100 आत्माएं जीतनी। कितनी जीतनी है? प्रेज द लॉर्ड। तो हर सेल का टारगेट है 100 आत्माएं, और हमारे ग्रुप का टारगेट कितना है? 10,000 आत्माएं। और इस बार पहले वाल से बहुत अलग है। मैं आपको समझाता रहूंगा, आज थोड़ा सा सिखा देता हूं। इन 10,000 को हमें पकड़ के अंदर लाना है। और नियम यह है कि जिसको आप जीतोगे, ध्यान से सुन लीजिए, पड़ोसी के अपने कान खींच लीजिए, पड़ोसी की मत खींचिएगा, ताकि ढंग से सुनाई पड़े। इस बार जिनको हम जीतेंगे, कम से कम 7 बार उनके घर जाना है। ये नहीं कि बस नाम लाके मुझे पकड़ा दिया, कुछ नहीं मानने वाला मैं। मुझे आदमी चाहिए। क्या चाहिए? जिसके पीछे पड़ के आप यहां पे बैठाओगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया हमें? ये 7 दिन का उपवास, प्रार्थना, गाना हम यूं ही नहीं करने वाले कि पहली बार की तरह पास्टर हम रैप्सोडी बांट के आइए रहे 100 नाम, पास्टर हमने इसको लाए। नाम नहीं चाहिए मुझे, इंसान। बोली नाम नहीं, इंसान। और इंसान आए तो यहीं पे रहे, जाने वाला नहीं हो इंसान। तो मेहनत हम यूं ही नहीं कर रहे। तैयारी का साल। कौन सा साल है? कौन सा साल है? अब लग रहा तैयारी है ना? ये तो बस बोल ही रहे थे तैयारी तैयारी तैयारी। अब लग रहा तैयारी का साल है। प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आत्माएं जीत रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी रैप्सोडी की पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिए। यानी हर सेल को कम से कम 100 रैप्सोडी के साथ पार्टनरशिप भी करनी मिनिमम। आपको फ्री में नहीं मिलने वाली वो रैप्सोडी, उसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे तो तभी आपको, यानी इस हफ्ते महीने में जो भी आप रैप्सोडी लोगे उतनी ही हम आपको देंगे जितनी आपने पार्टनरशिप की है, और आपको अपने सेल के हिसाब से करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है क्या मेरे साथ? कितने लोग हैं एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड। जोर से एक बार और ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए। तो ये फरवरी का महीना क्या है? लोडेड। बोलिए लोडेड। सोचिए हम क्या करने वाले हैं इस भारत में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
अगर उनकी योजना है गिराने की तो हमारी योजना है उठाने की। प्रेज द लॉर्ड। और योजना किसकी सफल होगी? मेरी और आपकी। उनके साथ स्वर्ग नहीं है, मेरे और आपके साथ स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो खड़े हो सकते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए। मोंत्रा शाते लेब्रा। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आनंद मनाइए, वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.